विद्या एक ऐसा धन है जिसको जितना ज़्यादा खर्च किया जाए वो उतना अधिक बढ़ता है। बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे विद्या के मंदिर में जहां न केवल गरसाना क्षेत्र में अपितु समूचे गंगानगर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बड़े आयाम जो है वो स्थापित किए गए हैं। हम मौजूद हैं गरसाना की प्रतिष्ठित संस्था बालाजी शिक्षण संस्थान और हमारे साथ इस संस्था के संचालक और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी गोपाल जी वर्मा मौजूद हैं। गोपाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपने एक ऐसा मुझे मौका दिया है जो कि एक चैनल के माध्यम से आपने इंटरव्यू लेना बहुत ही उचित समझा। बिल्कुल गोपाल जी, कहा जाता है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जो है बिल्कुल नए आयाम स्थापित करता है और रोजगार प्राप्त करता है। क्या कहेंगे सर? एक्चुअली आज शिक्षा की बात की जाती है तो एक शिक्षा का नाम रह गया है। ठीक है, इसका मेन कारण रीजन क्या है कि बच्चों को शिक्षा प्रॉपर वो नहीं दी जाती जिसको शिक्षित होके बच्चा एक रोजगार प्राप्त कर सके। ठीक है, बट हमारे इस शिक्षण संस्थान में एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है ताकि हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उस बच्चे को रोजगार के साथ जोड़ें। और वो रोजगार एक इतना अच्छा रोजगार है कि आने वाले टाइम में वो उसका लॉन्ग टर्म रोजगार बन सकता है अगर वो बच्चा कंटिन्यू उसमें जुड़ा रहे तो, और एक अच्छी सैलरी पैकेज पे। और आज तक अपने संस्था की नींव रखी गई, शुरुआत की गई थी 2014 के अंदर। तब से लेकर आज तक की बात की जाती है तो इस संस्था के माध्यम से बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको यहाँ से कोर्स करवा के, गवर्नमेंट का कोर्स करवा के, और आज वो अपना फैमिली की इनकम का बहुत अच्छा एक स्रोत बन चुके हैं। और आने वाले टाइम में जैसे बात की जाती है, एक यहाँ अपने बच्चा है जो पहले 6,000 की सैलरी पे जॉब लगा, कंटिन्यू उसने 6 महीने जॉब किया, फिर उसकी सैलरी 10,000 हुई। आज वो एक बैंक में टारगेट बेस पे काम करता है और मंथली सैलरी 20 से 25,000 अचीव कर रहा है। बिल्कुल, आपकी संस्था में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाता है? हमारा ये सिस्टम रहता है कि हम बुक्स की स्टडी है वो नहीं करवाते बच्चों को। सबसे पहले बच्चे को माइंड सेट किया जाता है कि उसको अपनी लाइफ के अंदर स्टडी कितनी जरूरी है और उसको किस लेवल तक जरूरी है। अगर एक ऐसा बच्चा है जो आज एक बैंक की तैयारी करना चाहता है, बैंक लाइन में जाना चाहता है, और बच्चे को इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता है, मैथ उसको आती नहीं है, बट उसको इस तरह से उसका माइंड सेट किया जाता है कि आपको इस लाइन में जाने से बेनिफिट नहीं है। ठीक है, उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है, उसका नॉलेज जिस सेक्टर में है, उस सेक्टर में उस बच्चे को मोटिवेट करके और उस सेक्टर में उसको लाइन दी जाती है। बिल्कुल, लगातार बालाजी शिक्षण संस्थान रिजल्ट की तो मुख्य तौर पर आपका रिजल्ट लगभग 2014 से लेकर अब तक क्या रहा है? 2014 से लेकर आज तक का रिजल्ट की बात करें तो हमारा बहुत ही टॉप रिजल्ट रहा है। उसमें हमारा स्टाफ है बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ बच्चों को स्टडी करवाते हैं, और उन मेहनत से, जितना स्टाफ मेहनत से स्टडी करवा रहा है उससे अधिक एक अच्छी मेहनत और लगन से हमारे विद्यार्थी है वो तैयारी करते हैं। और हम नहीं कहते कि हमारी वो रिजल्ट है, बच्चों का रिजल्ट है, हमारे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के द्वारा ही बच्चों का रिजल्ट प्राप्त होता है हमें। और अभी लास्ट रिजल्ट की बात की जाती है, कंप्यूटर की बात की जाती है, तो हमारा बहुत अच्छा बच्चों का रिजल्ट रहा है, 95% टॉप रहा है। और हमारा ये टारगेट है कि आने वाले टाइम में हम गरसाना में ऐसे आईटी सेक्टर में एक ऐसा सेक्टर बना देंगे कि हमारा बच्चा जो यहाँ से कंप्यूटर के किसी भी कोर्स को करके निकले तो वो एक अच्छा अपना रोजगार प्राप्त कर सके। बिल्कुल सर, अभी तक कितने बच्चे जो हैं रोजगार लग गए हैं? ठीक है, बताएं आप। अभी तक हमारे 2014 से लेकर आज तक जो रोजगार में बच्चे जा चुके हैं और कंटिन्यू, अभी 8% टाइम की बात की जाती है तो लगभग 60 से 70 बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू जॉब पे अभी रनिंग में हैं। और कोरोना काल के बाद कुछ बच्चे हैं जो लगभग 60-70 बच्चे हैं जो घर पे आ चुके हैं। अब उनको जैसे ही कोरोना गाइडलाइन कंप्लीट होती है उसके बाद उनको दोबारा जॉब अप्लाई करेंगे वो बच्चे, और वो जॉब ऐसी कर रहे हैं। कुछ कंपनीज में तो कंपनी उनको खाना देती है, स्टार्टिंग सैलरी बच्चों की 10,000 से लेकर 15,000 रहती है, और उसमें बहुत ही अच्छा बच्चे वर्क करते हैं। और आने वाले टाइम उस बच्चों की हर 6 मंथ के बाद सैलरी इंक्रीमेंट भी रहता है, और बहुत ही बढ़िया यानी सेटिस्फाई बच्चा रहता है कि वहाँ जॉब करके वो। बिल्कुल, शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य आयामों से भी जोड़ा जाता है क्या? बिल्कुल जोड़ा जाता है। अब मान लो कि हमारा यहाँ पे हर सैटरडे का रहता है कि जैसे सैटरडे में हम बच्चों को स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं, हर सैटरडे एक मोटिवेशन मूवीज़ दिखाते हैं भी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने उन
प्रॉब्लमों का भी सामना करना पड़ेगा। आज एक बच्चा जो जॉब पे गया और वो महीने बाद वापस आता है, तो हमारे को उनसे इसी तरह से उसे पहले ही मोटिवेट कर देते हैं कि अगर प्रॉब्लम आती है तो बेटा आपको उसके लिए हमें एकदम ठोस कदम उठाने हैं। प्रॉब्लम आएगी तभी आप आगे एक सक्सेस की पौड़ी पे चल पीरियड रहता है पर डे का। अच्छा। बच्चों को स्पेशल मोटिवेट क्लास दी जाती है पर डे, ताकि बच्चा हमारे पास आए और वो मोटिवेट रहे कि हमें लाइफ में कुछ करना है। यानी कि एक तरह से एक छोटी सी बात की जाती है तो उसको एक स्किल के थ्रू उसकी एक लाइफ चलाने का टारगेट दे दिया जाता है कि आप कैसे लाइफ को अचीव कर सकते हो, आगे अपनी आजीविका कैसे चला सकते हो। बिल्कुल सर, अगर बात की जाए हम कोई भी कार्य करते हैं बिल्कुल तो कुछ न कुछ कठिनाइयों का हमें सामना अवश्य करना पड़ता है। क्या आपको भी कभी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा? बिल्कुल सर, देखो अब बात कठिनाइयों की है तो जब तक हमारे सामने कठिनाई नहीं आएगी तो हम उससे और आगे अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। हमारी बहुत कठिनाइयाँ आई हैं, हमने उस कठिनाइयों को हंसते हुए आगे उनका सामना किया है। आज माँ सरस्वती की दया है कि हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और गड़साना वासियों का मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, मेरे उन बच्चों का मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आज जो 2014 से बच्चा कोर्स करके गया है वो बच्चा आज भी मेरे साथ वैसे जुड़ा हुआ है जो 2014 में था। हमारा एक फैमिली रिलेशन रहता है कि हमने बच्चों को यहाँ एडमिशन लेने के बाद ये नहीं कहते कि संस्था हमारी है। आते ही बच्चे से एक ही रहता है कि ये संस्था बच्चों आपकी है और आपने उसको इस तरह से चलाना है कि जैसे हम घर को चलाते हैं। तो बच्चे हमारे साथ ऐसे कनेक्टिविटी आज भी सभी बच्चों से हम जुड़े हुए हैं और आज भी बच्चे वो जॉब से आते हैं, यहाँ आते हैं, उन बच्चों का हम इंटरव्यू करवाते हैं बच्चों के सामने भी, कितनी सैलरी पे ये जॉब कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे ये रूम लेके रहते हैं, वो चीज़ें सारी बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो उससे क्या है कि जो हमारा कोर्स चल रहा है बच्चे यहाँ कंटिन्यू रहते हैं, वो बच्चे और अधिक मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल सर, आपके द्वारा धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी इस संस्था का अग्रणी भूमिका में नाम रहता है। तो मुख्य तौर पे आप बताएं कि धार्मिक और सामाजिक से जोड़ने के लिए छात्र छात्राओं को क्या मोटिवेशन दिया जाता है? जैसे एक लेटेस्ट बात करें कि कल शहीद भगत सिंह दिवस था, तो हमारे एक भी बच्चा यहाँ संस्था में नहीं था कि हर बच्चे का ये जज्बा था कि सर हम जाएंगे और उनको एक अच्छी तरह श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और कल अपनी रैली थी, उसमें हर एक बच्चा हमारा मोटिवेट था। बट उससे पहले हमने उनकी एक मोटिवेशन क्लास लगाई, तो बच्चे पहले कोई एग्री नहीं थे, बट उसके बाद वो बच्चे कहते हैं कि सर हम जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमारी कल की रैली रही है और एक सिंसियर और अनुशासन में ही हमारे बच्चों ने पूरे मार्केट के अंदर उस रैली का आयोजन किया था। सर, संस्था में किस प्रकार की बच्चों के लिए सुविधाएं रहती है? ठीक है, हमारे फर्स्ट ऑर्डर रहता है कि सभी बच्चों को जो गवर्नमेंट का कोर्स करता है या अदरवर्स है उनको कंप्यूटर कोर्सेज फ्री रहता है गवर्नमेंट वाले बच्चों को। इसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश, हम बच्चों को आज यहाँ के बच्चों का जो बैकग्राउंड इंग्लिश में वीक है और हम उन बच्चों को क्या करते हैं इंग्लिश के अंदर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि उनको इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। बच्चे को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में, आज इंटरव्यू हर सेक्टर में जरूरी है बच्चे का। ठीक है। तीसरी चीज़ रहती है कि बच्चे को स्किल, आज कंप्यूटर का स्किल है, मान लो टाइपिंग की बात की जाती है तो हम बच्चे का टाइपिंग फोकस देते हैं। अगर बच्चे को प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आती है तो बच्चा 6 से 7 हज़ार रुपये कहीं भी जाके अपनी अर्निंग ले सकता है, अच्छा रोजगार चला सकता है। उसके साथ साथ रहता है कि बच्चों का ड्रेस का भी हमारा रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को ड्रेस फ्री मिलती है, जिसमें कि डायरी है, पेन है, किताबें हैं, वो चीज़ सारा फ्री रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल सर, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से आपका लक्ष्य क्या रहता है? हमारा ये रहता है कि सर हम बच्चों से, मेरा व्यवहार रहता है बच्चे से गर्ल्स है तो पेरेंट्स, हमारी पेरेंट्स की मीटिंग रहती है। जैसे बैच स्टार्ट हो गया, 15 दिन बाद हम पेरेंट्स को बुलाते हैं और पेरेंट्स को और बच्चों के सामने मीटिंग रहती है कि क्या बच्चे ने आपका किस एडमिशन करवाया, कौन से कोर्स में, इस कोर्स का बेनिफिट क्या है और आगे आने वाले टाइम में इस बच्चे को क्या बेनिफिट मिलेगा, आप क्या जॉब पे भेजना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स कहते हैं कि हम जॉब पे नहीं भेजना चाहते हैं तो हम उन पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि कहते हैं कि हम गर्ल्स को बाहर नहीं भेजते। बट हमारे ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो आज जयपुर के अंदर 8% टाइम बहुत अच्छी सैलरी पे जॉब कर रही है और वो पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं कि ठीक है सर आपके कहने पे हम भेज देते हैं, बट हम फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे बच्चों को आगे जॉब पे भेजते हैं। सर, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है, हमारा इलाका जो है सीमावर्ती इलाका है, युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है, तो नशे से दूर रहने के लिए प्रमुखता से किस प्रकार से आप भूमिका निभाते हैं, किस प्रकार से मोटिवेशन करते हैं? बिल्कुल, हमारा जो बैच आता है, आज की टाइम की बात की जाती है, हर एक स्टूडेंट जो 18 साल की एज क्रॉस कर जाता है वो किसी न किसी नशे से
जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट ऑल ऑफ 15 दिन में ये फोकस रहता है कि कौन सा बच्चा है जो हमारी क्लास के अंदर नशा करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑल ऑफ उस बच्चे को एवरी स्टूडेंट्स को हम यहाँ ऑफिस में बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि ये बच्चा ये क्यों, किस कारण से आप ये कर रहे हो, अगर इसका बेनिफिट है तो मुझे बताइए। बच्चा ऑटोमेटिक उससे इतना लज्जित हो जाता है कि वो उसको छोड़ने मजबूर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से वो बच्चे को वन बाई वन हम एक फैमिली में बैठे हैं उस तरह से हम समझाते हैं, न कि उसको ऑर्डर देके कि आपको खाना नहीं है, तो कभी भी कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। मैं उस बच्चे को ये चीज़ समझाते हैं हम कि आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं है, अगर बेनिफिट है तो आप बताइए क्या बेनिफिट है मुझे, तो 2-4 को हम और ज्वाइन करवा लेते हैं आपके ग्रुप में। तो वो लज्जित होकर उस चीज़ से दूर हो जाता है और हमारे पास उस बच्चे का जब तक बैच कंप्लीट करता है तो वो खुद 2 बच्चों को और शिक्षा देता है बाहर कि इसमें कोई बेनिफिट नहीं है कि आप इसको छोड़ दो। ये बालाजी शिक्षण संस्थान से कोई बच्चा अगर यहाँ बिल्कुल रोजगार पाना चाहे या शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ना चाहे तो मुख्य तौर पे क्या रहेगा उसके लिए आने के लिए यहाँ पे? अपना यहाँ पे रहता है कि जैसे अभी नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है तो उसमें बच्चा कम से कम 12वीं पास हो और एक बैच जो ऑलरेडी रनिंग में है वो 10वीं पास भी है। उसके अंदर बच्चे को 18 साल एज होनी चाहिए, जिसके अंदर ऑल ओवर डॉक्यूमेंट बच्चे को चाहिए, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, आधार कार्ड है, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। अब जैसे बैच स्टार्ट होगा तो उसमें बच्चे को हम 2 से 3 महीने का एक कोर्स करवाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उस कोर्स को करने के बाद उस बच्चे को उस लेवल पर ट्रेंड कर देते हैं कि वो बच्चा अपने गड़साना नहीं, गंगानगर, जयपुर, गुड़गांव, रेवाड़ी और अलवर तक अगर कहीं भी इंटरव्यू देता है तो इंटरव्यू के अंदर फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये हमारी गारंटी है। होली का पर्व, रंगों का पर्व नजदीक है। बिल्कुल। तमाम हमारे चैनल के जो दर्शक देख रहे हैं, तमाम इलाकावासियों को, देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप? सभी को, इलाकावासियों को बालाजी शिक्षण संस्थान की तरफ से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी कोरोना महामारी चलती है, सबसे पहले मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना महामारी का ध्यान रखते हुए अपनी फैमिली को, अपनी सुरक्षित, खुद की सुरक्षा और अपनी फैमिली की सुरक्षा रखें तो ही हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बालाजी शिक्षण संस्थान के संचालक और हंसमुख और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी गोपाल जी, जिनका कहना है कि मेरा प्रथम लक्ष्य शिक्षा, शिक्षा ही मेरा ध्येय, ताकि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए और रोजगार से जोड़ा जाए। वह इनका कहना है कि होली पर्व को लेकर तमाम कोरोना वैश्विक महामारी से बचें और होली पर्व को भी धूमधाम से मनाएं। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज, गढ़साना।